तेरे हाथ में गुलामी का कड़ाई जचता है, ये मुझे दे दे। अपनी जल्दी जवानों जल्दी, चल 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 चल, जाने उन पर लुटाने के लिए तैयार है। आज की अपना खेल साग के निशाना मिरल से ओढ़ो ये सस्ती का दुपट्टा। के मजीद कोई हमाकत ना करे। ओढ़ो ये नूरी का दुपट्टा। करने पर जान ले। चूड़ियां तुम्हें तुम्हारी औरतें पहना देंगी। चलो वक्त पर कर मिरल, अब तो कहाँ भी था उस जाहिल। झोंक से आगे मर्दों। मीरल जब एएसपी अरसलान को अगवा कर लेगा तो वो उसके पास जाकर बताएगा कि शशि भी उनके कब्ज़े में है और ये भी बता देगा कि वो बहुत जल्द शशि से निकाह करने वाला है और हंस हंस कर एएसपी अरसलान का दिल जला रहा होगा। जब इस बात का पता उसे चलेगा कि शशि भी इन जालिमों के कब्ज़े में है तो अरसलान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। दूसरे रोज़ वो उसे काले टीले पर ले जाएगा और कहेगा कि अगर तुम अपनी और शशि की जान बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। इधर पीरल का एक ख़ास बंदा उसके पास जाकर मीरल की ये हरकत बताता है कि उसने एएसपी अरसलान को उसी टीले पर ले गया है जहाँ पर उसने शौकत को ले जाया करता था और वहाँ पर ही उसे मार दिया। जब नूरी ने ये बात सुनी कि अब अरसलान की जान ख़तरे में है और शौकत को ही इन लोगों ने मारा था तो उस वक्त नूरी के और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो झोंक सियाल के मर्दों के पास गई और कहा कि झोंक सियाल के मर्दों, तुम लोगों में गैरत बाकी रही है या नहीं रही? तुम लोग कैसे मर्द हो जो औरतों की इज्जत भी नहीं बचा सकते? और ये भी कहा कि ये लो शशि का दुपट्टा, इसको ओढ़ लो और चूड़ियाँ तुम्हें तुम्हारी औरतें ही पहना देंगी क्योंकि तुम मर्द नहीं बल्कि औरतें हो। चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाओ और इस दुपट्टे को भी ओढ़ लो क्योंकि तुम एक बेटी की इज्जत और जान नहीं बचा सकते तो तुम और क्या कर सकते हो? और एक बंदूक वाले आदमी से नूरी ने बंदूक ले ली और उससे कहा कि तुम्हारे हाथ में गुलामी का कड़ा ही अच्छा लगता है, ये बंदूक तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगती। जब इतनी सारी बातें नूरी ने गांव वालों से कही तो उनको भी जोश आ गया और उनके हाथ में जो कुछ आया वो उठा के नूरी के साथ चले गए। इधर पीरल अपने बेटे मीरल को मना करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में गांव वालों से टकराव हो गया। वो गांव वालों से पूछने लगा कि आखिर क्या माजरा है, तुम लोग इतने गुस्से में और हथियार उठाकर कहाँ जा रही हो? इतने में नूरी उसके सामने एक बहुत बड़ी बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आज मैं पहले तुम्हारा खात्मा करूंगी, उसके बाद तुम्हारे बेटे का, क्योंकि तुम लोगों ने हम गांव वालों का जीना हराम किया हुआ था। और नूरी ने कहा कि मैं तो तुमसे गिन गिन कर बदले लूंगी क्योंकि तुमने शौकत को सिर्फ इसलिए मारा कि वो मेरा प्यार था और वो मेरा मंगेतर था। इस बात का दुख मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूं। पुलिस वाले देखते रहे और नूरी ने पीरल का खात्मा कर दिया। पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि यही कहा कि अब काले टीले की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वहां पर एएसपी अरसलान की जान को ख़तरा है। तमाम पुलिस वाले एएसपी अरसलान के वफादार हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी वहां जाने की तैयारी की। यहाँ से शशि भी फरार हो जाएगी, वो कैद से भाग जाएगी और शशि को जब इस बात का पता चलेगा कि एएसपी अरसलान काले टीले पर है और वो वहाँ पिस्तौल लेकर जा रही होगी, रास्ते में भी उनका टकराव हो जाएगा और वो भूखे कुत्ते उनके पीछे लगा देगा। एएसपी अरसलान अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा भाग रहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि शशि अभी तक उनके कब्ज़े में है। इधर पुलिस वाले भी उस टीले पर पहुंच जाते हैं, वो भी पीरल का निशाना बनाए हुए होते हैं। पीरल के आदमियों और पुलिस के दरमियान काफ़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है जिसमें 2-3 पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं और पीरल के आदमी भी मारे जाते हैं। यहाँ पर एएसपी अरसलान भी अब भाग रहा है, शशि भी उसकी तरफ आ रही है और गोलियों पे गोलियां चल रही हैं, किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। एएसपी अरसलान को आखिरकार मीरल पकड़ लेगा क्योंकि मीरल पहले उसे गोली मारनी चाहेगा तो वो गोली नहीं लगेगी बल्कि एएसपी अरसलान भाग जाएगा। इसलिए जब मीरल एएसपी अरसलान को पकड़ लेगा तो दोनों हथियार फेंक देंगे।
انہوں نے کہا کہ اب ہتھیاروں کی باری نہیں ہے، ASP ارسلان کو کہیں سے پستول مل جائے گا، جب وہ اس کا نشانہ بنا رہا ہوگا تو اسی وقت میرل کے پستول سے گولی چل جائے گی جو کہ ASP ارسلان کو لگ جائے گی۔ ادھر سسی ASP ارسلان کو بچانے کی خاطر گولی چلا دیتی ہے جو میرل کو لگتی ہے اور آخر میں سسی کو بھی میرل کا آدمی گولی مار دیتا ہے۔ سسی اور ASP ارسلان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوتے ہیں اور دونوں دم توڑ دیتے ہیں۔